लोकसभा चुनाव के महासमर की आज तीसरी अग्नि परीक्षा है। 2 चरणों का रण खत्म होने के बाद आज तीसरे चरण में जनता अहम योगदान दे रही है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ईवीएम खराबी के मामले भी सामने आए, जिसे लेकर नेताओं ने तीखे तीर चलाए। तो आइए एक नजर डालते हैं सुबह से लेकर अब तक के चुनावी हाल पर। आज लोकसभा चुनाव के उस चरण का रण शुरू हो गया है जिसमें कई हॉट सीट्स पर वोटिंग हो रही है। आज गुजरात की सभी 26 सीटों, केरल की 20, गोवा की 2, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा नागर हवेली की 1, दमन व दीव की 1, त्रिपुरा की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। 16 राज्यों की इन 117 सीटों पर आम से लेकर खास सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज सबसे पहले जहां पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला, तो वहीं दूसरे नक्सल प्रभावित इलाकों समेत आतंक के गढ़ कहे जाने वाले अनंतनाग में भी लोगों ने बंदूक को अपनी वोट की ताकत दिखाई। भारी संख्या में वोटिंग के लिए निकलकर लोग 1612 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ईवीएम खराबी की खबरों ने चुनाव में खलल डाला। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट पर मतदान के दौरान ईवीएम खराबी को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता अधिकारियों से भिड़ बैठे। वहीं दूसरी ओर रामपुर में तो आजम खान के बेटे ने ही ईवीएम हैकिंग का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद में चुनाव अधिकारी ने सपा को वोट देने को कहा तो बीजेपी समर्थकों ने उन्हें ही पीट डाला। बाद में जैसे जैसे मामले को शांत कराया गया, लेकिन शाम होते होते देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। वैसे इस चुनावी रण में मुकाबला वैसे ही कड़ा है क्योंकि इस चुनाव में दिग्गजों की साथ दांव पर लगी है। तीसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की किस्मत का फैसला होगा। जहां राहुल वायनाड से मैदान में हैं, तो वहीं शाह पहली बार गांधीनगर से चुनावी रण में है। उनके साथ गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, रामपुर से आजम खान और जयाप्रदा, मैनपुरी से मुलायम सिंह, फिरोजाबाद से शिवपाल यादव, पीलीभीत से वरुण गांधी, बारामती से सुप्रिया सूले, मधेपुरा से शरद पवार और पप्पू यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये तो 23 मई को ही साफ होगा कि जनता क्या फैसला करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।